बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ परफेक्ट दैट इज़ कंप्लीट एंड द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस इज़ कंटिन्यू और ऑन गोइंग। इसका मतलब है कि ऐसा टेंस के जिसमें हमारा काम किसी हद तक मुकम्मल है और किसी हद तक जारी भी है। तो आज हम लोग जो है इंडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं एग्जेक्टिव सेंटेंसेस से। वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है ही के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ही हैज़ बीन का एडिशन आ गया। लर्निंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है। लेसन फॉर 2 आवर्स, हम 2 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखी है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हैज़ बीन या हैव बीन, जैसे यहाँ पे था हैज़ बीन किसके साथ आ रहा है, ही के साथ, हैव बीन आ रहा है वी के साथ। ठीक है, फिर हमने आगे क्या पढ़ा, लर्निंग और रीडिंग। लर्निंग और रीडिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लग गया हुआ है, आईएनजी। लर्निंग और रीडिंग दोनों के साथ आईएनजी मौजूद है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी विंग फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आया ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ है। एक नई चीज़ है जो परफेक्ट कंटिन्यूस के आप तमाम टेंसेस में पढ़ेंगे। सिंस और फॉर के बाद हमारे पास टाइम मौजूद है। अब ये टाइम फिक्स भी है और अनफिक्स्ड भी है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएशन में जाते हैं कि हैज़ बीन यूज़ होता है ही, शी, इट और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। हैव बीन यूज़ होता है आई, वी के साथ, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल्स के साथ यूज़ होगा या प्लूरल नेम्स के साथ यूज़ होगा। ठीक है, आगे सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है। सिंस जो है वो फिक्स टाइमिंग, जैसे कि क्लॉक्स 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock। नेम ऑफ डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इनके साथ सिंस यूज़ होगा। सीजन्स के साथ यूज़ होगा, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। मंथ नेम के साथ जनवरी, फरवरी, जितने भी नेम आते हैं 12 नेम्स के साथ सिंस यूज़ होगा। पार्ट्स ऑफ डे के साथ यूज़ होगा, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, इनके साथ हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। फॉर अनफिक्स टाइमिंग होती है और ये किसके साथ यूज़ होगा, नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ, यानी कि कितने घंटे तक पढ़ते रहें। नंबर ऑफ़ मिनट्स के साथ, कितने मिनट्स तक पढ़ते रहें। नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ कि कितने दिन तक आप काम करते रहें। नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ, कितने सालों तक करते रहें। और नंबर ऑफ़ सेकंड्स कि कितने सेकंड्स तक आप काम करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बात की नफ़ी हो रही होती है। तो वो सेंटेंस को देखते हैं कि वो 2 घंटे से सबक याद नहीं कर रही है। तो ट्रांसलेशन में जब आएंगे तो सबसे पहले हमने एज़ यूजुअल सब्जेक्ट देखना होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या कोई नेम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो शी हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे आप चेंज देखें कि पहले एग्जेक्टिव सेंटेंसेस में हैज़ बीन था। ठीक है, तो अब हैज़ नॉट बीन है। हैज़ और बीन दोनों के दरमियान में नॉट लगा देने से आपका जो वर्ब है वह कंप्लीट हो जाता है। तो शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज़ रहेगी। लेसन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके बाद हमने सीन्स और फॉर का यूज़ करना है टाइमिंग को देखते हुए। अगर तो यहाँ पर फिक्स टाइमिंग होगी तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पर अनफिक्स्ड होगी या नंबर्स में मौजूद होगी तो उस सूरत हाल में हम फॉर यूज़ करेंगे, फिर टाइम मौजूद होगा फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम जनवरी से लाहौर नहीं आ रहे हो। तो यू हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करेंगे यू हैव नॉट बीन विजिटिंग लाहौर सिंस जनवरी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मंथ नेम मौजूद है जो कि फिक्स्ड है और 12 के बाद फिर ये 1 से शुरू हो जाता है। तो इस सूरत हाल में हम लोग सिंस यूज़ करेंगे फॉर की बजाय। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम।
और वेरिएशन में भी आप मेरे को अब याद हो चुका होगा कि जो हमारे पास थर्ड पर्सन के सिंगुलर्स हैं उसके साथ हम हैज़ नॉट बीन यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन के प्लूरल्स या प्लूरल्स नेम हैं उसके साथ हम लोग हैव नॉट बीन यूज़ करेंगे। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ओरली करते रहेंगे तो आ तो फिर भी जाएंगे लेकिन वो फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होंगे। सो द डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी किस्म का सवाल किया जाता है। उर्दू जुमलों में ये क्या से भी शुरू हो रहे होते हैं और सवाल जो है वह जुमले के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। क्या वो सुबह से तैयार हो रहा है। इसमें देखें हमारे पास प्रोनाउन क्या है ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज़ हो रहा होता है तो हम लोग उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रोनाउन से पहले लगा देते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हम लोग प्रोनाउन को के बाद लगाते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट के बाद लगा रहे होते हैं। तो हैज़ ही बीन गेटिंग विंग फ्रॉम अ वर्ब एज इट इज़ सिंस, और उसके बाद टाइमिंग। हैज़ ही बीन गेटिंग रेडी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 6 साल से नौकरी कर रही हूँ। तो हैव, मैं चूँकि प्लूरल में फॉल करता है तो हैव आई बीन डूइंग, हैव आई बीन विंग फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग, डूइंग जॉब ऑब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है सिंस या फॉर का यूज़ आता है। अब सिंस और फॉर के यूज़ में ये देखें 6 ईयर्स, 6 ईयर्स नंबर ऑफ़ ईयर्स है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फॉर 6 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। तुम मौसम बाहर से कहाँ जा रहे हो। तो इसमें देखें क्या से जुमला नहीं शुरू हो रहा, हमारे पास सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा। तो इस सूरत हाल में सवाल हमारे पास जुमले के अंदर है। तो वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस स्प्रिंग सीजन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारे पास सेंटेंस है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कब से मछलियाँ पकड़ रहा है। कब से पकड़ रहा है, वी डोंट नो अबाउट द टाइमिंग। तो इस सूरत सीन्स को हम लोग स्टार्ट में ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइमिंग तो मौजूद नहीं है, तो सीन्स को स्टार्ट में ले जाएंगे। उसके बाद सिंस व्हेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैज़, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन कैचिंग फ़िश। और आपको पता है फ़िश की प्लूरल फॉर्म भी फ़िश ही होती है। तो अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हों तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जैसे क्या वो सुबह से तैयार नहीं हो रहा है। तो नहीं को हम लोग अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है कि नहीं हो रहा है, तो उस सूरत हाल में क्या कैसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हैज़ ही नॉट, आपने सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट पुट कर देना है। क्या मैं 6 साल से नौकरी नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर कहाँ पे आप पुट करेंगे, हैव आई नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। तो मौसम बहार से कहाँ जा रहे हो, वेयर हैव यू, तो मौसम बहार से कहाँ नहीं जा रहे हो, तो वेयर हैव यू नॉट बीन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपने नेगेटिव जो है वो सब्जेक्ट के बाद पुट कर देना होता है। वो कब से मछलियाँ पकड़ रहा है, तो वो कब से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है, वो कब से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है। तो सिंस व्हेन हैज़ ही नॉट। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे पास चाहे वो एक्जिलरी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस सूरत हाल में हमने सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया। यहाँ पे देख लें, ही नॉट, आई नॉट, यू नॉट, ही नॉट बीन। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारी डिफरेंट भी करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये टेंसेस जो है बहुत इजी हो जाएंगे और आप फिर कल दूसरों को भी सिखाने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।